तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं कल भाग 1 लेकर आया था और उसमें मैं प्रश्नावली ए का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया था और मैं कहा था जैसे आप लोग प्यार करेंगे, मेरे वीडियो को प्यार देंगे, तो आगे भाग 2 लेकर आऊँगा। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया वीडियो का। तो आज मैं कड़ी में 3 जो कल मैं भाग 1 में बोला था प्रूफ कराऊँगा। इसमें देखिए भाग 2 में कड़ी में 3 को मैं प्रूफ कराऊँगा कि अपरिमेय होता है कैसे। तो कड़ी में आपका 3 दे या कड़ी में 2 दे या कड़ी में 5 दे, कोई भी अभाज्य संख्या अगर देता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा। ऐसा कोई बताया नहीं होगा, तो वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसको हम मानेंगे, हल लिखेंगे और कड़ी में 3 को मान लेंगे भिन्न संख्या यानी p बाई q का रूप मान लेंगे। p बटा q का रूप एक परिमेय संख्या होता है, तो हम लिखेंगे कड़ी 3 बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान देंगे p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसमें ये p व q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक होता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि नीचे वाला हर जो होता है 0 हो जाए तो ये भिन्न नहीं रह जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, तो इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो आपको पता है कड़ी में 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है, कड़ी टूट जाता है क्योंकि स्क्वायर से कड़ी वर्ग रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 और इधर आपका क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। क्या q 2 है तो एक इधर गुणा करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, तो इधर 3q हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। यहीं तक छोड़ देंगे और यहाँ ध्यान देंगे कि ये हमारा ये क्या है, पूर्णांक, और ये क्या हो गया मेरा भिन्न। ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे ये क्या है, पूर्णांक, और ये क्या है, भिन्न। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होती है। देखिए पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। हमारी जो ये परिमेय संख्या माने हैं तो ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि पूर्णांक अलग होता है और भिन्न अलग। पूर्णांक मतलब कोई अंक और भिन्न का मतलब जो बटा में हो, p बाई q के रूप में हो। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो ये लिखेंगे, इसलिए यह, क्योंकि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये पूर्णांक कर रहा है मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं और भिन्न कर रहा है तुम्हारे बराबर नहीं हूं, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे यह विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत गलत है। ठीक है, गलत है कि कड़ी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है कि कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, अतः फाइनली लिखेंगे उत्तर कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका सिद्ध हो गया। बस इतना ही लिखना है आपको, पूरा फाइनली पूरा नंबर मिलेगा। यूपी बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 100% लिख के ले लीजिए, 2026 में ये आपके पेपर में आएगा तो आएगा। देखिए जैसे कड़ी में 3 को किए थे सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये उससे इजी है। ठीक है, यहाँ पे वर्क वगैरह नहीं करना पड़ेगा आपको, फाइनली डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसान है, उसी तरह सेम करेंगे।
पहले मान लेंगे 3 कड़ी में 2 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जहां P व Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही चीज लिखेंगे जो कड़ी में 3 का किए थे, बस थोड़ा सा इसमें उसमें वर्ग किए थे, इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें सीधा पक्षांतर करना है। कड़ी में 2 बराबर P बटा Q, Q है तो नीचे आएगा 3 तो 3Q हो जाएगा, बस यही फाइनली करना है। और यहाँ पे देखेंगे कि P और बटा 3Q ये क्या हो गया है, आपका भिन्न हो गया है, जिसमें P और 3 और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P, 3, Q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए P बटा 3Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक। अच्छा है, परिमेय संख्या है लिख सकते हैं, क्योंकि जब बटा में है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। आज जब ये परिमेय संख्या है, अच्छा होगा जो भी लिख दें, तो इसमें जब ये होगा तो आपका कड़ी में, तब कड़ी में दो भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज यदि x बराबर 2 है तो 2 बराबर भी x है, ठीक है। यहाँ पर P बटा 3Q अगर परिमेय है तो आपका कड़ी में 2 भी एक परिमेय है, ठीक है। देखिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय होगा, लेकिन ये विरोधाभास है, ये आपका गलत है, ये मान्यता गलत है हमारी, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे लेकिन, या चाहे चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा कि 3 कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय, क्योंकि हमको पता है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए ये फाइनली 3 कड़ी में 2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ये सिद्ध हो गया। थोड़ा सा हिंदी ये लिखना है आपको, थोड़ा सा इसको रिहर्सल करना पड़ेगा, आसान है, आप समझ जाएंगे तो इसको लिख लेंगे। तो इसको एक बार वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, ठीक है। इन दोनों के अलावा आपको लिख कर देता हूं कि इसके अलावा कोई आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा इस टाइप के। हाँ अंक चेंज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कड़ी में 2 है तो 5 कड़ी में 3 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन सवाल यही रहेगा, समझ में आया। इसी तरह सेम अगर हम कहें कि सवाल कभी कभी ऐसे देता है, इसको मैं डिलीट करता हूं, आपको इसी में बता दे रहा हूं, ठीक है। इसी में आपको सवाल ऐसे दे देगा, 2 कड़ी में 5, तो सेम यही तरीका अपनाना है, प्लस में दे या माइनस में दे, पक्षांतर करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिया तो यहाँ लिख देना है 2 प्लस कड़ी में 5 बराबर P बटा Q, बाकी ये कहानी सब आपको पता है, लिख देंगे। उसके बाद इसको पक्षांतर करना है तो पक्षांतर करिए, कड़ी में 5 और 2 को उधर भेजिए तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा होता है, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि P और Q और 2 क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ 3 है तो इसको क्या लिखेंगे आप,
2 लिख दीजिए, ठीक है? यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बाकी सब वही है। बस यहाँ पर P/3 क्यों लिखा था? तो यहाँ पे आपको लिख देना है आपको ये लिख देना है कोष्ठक में, क्या लिख देना है? P/Q माइनस 2, बाकी कहानी यही लिख सकते हैं आप, ठीक है? कड़ी में 2 है, तो ये कड़ी में 5 हो जाएगा, देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है? कुछ नहीं है, बस इसी तरह आपका उत्तर जाएगा और फाइनली लास्ट में आपका उत्तर आ जाएगा। जो आपका प्रूफ करना है वही लिख सकते हैं अंतिम में, 2 प्लस कड़ी में 5। देखिए, एकदम सेम उसी तरह करेंगे, इसलिए मैं बताया हूँ कि ये 2 सवाल अगर आपको आ गया, तो आप इसको करके आएँगे, 100% गारंटी है और ये पेपर में आता है, ठीक है? तो आप लोग को वीडियो में बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसा वीडियो नया अगला चैप्टर के लिए पार्ट 2 है जो, उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे बहुपद, तो बहुपद के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, कमेंट में जब करेंगे आप कि सर बनाइए, तो मैं ऐसे ही शानदार, ज़बरदस्त, ट्रिकी वाला वीडियो बनाऊँगा, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड में आएगा। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर बनाइए, तो हम बनाएँगे।